अयोध्या में दिवाली। दादाजी दादाजी, आप हर बार दिवाली की कहानी सुनाते हैं, पर मेरा एक सवाल है। अरे वाह मेरे जिज्ञासु बिटिया रानी, पूछो क्या पूछना है। हाँ दादाजी, मुझे भी कुछ पूछना है। सब यही कहते हैं कि सबसे पहली दिवाली अयोध्या में ही मनाई गई थी, पर क्यों? क्या अयोध्या के लोगों ने ही दिए जलाना शुरू किया था? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। सुनो, ये सिर्फ दिए जलाने की बात नहीं थी, ये उस दिन की सबसे बड़ी खुशी की बात थी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो खुशी क्या थी। वो खुशी थी हमारे प्यारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की घर वापसी की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लंकापति रावण का संहार कर चुके थे। उनका वनवास पूरा होने में अब कुछ ही दिन बाकी थे, इसलिए वो अपनी धर्मपत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटने वाले थे। प्रभु, समस्त वानर सेना आपकी इस जीत का उत्सव मना रही है। चारों ओर समस्त ब्रह्मांड जय श्री राम के नारे लगा रहा है। सब बहुत उत्साहित हैं। महाराज सुग्रीव, मेरी इस विजय का श्रेय केवल मुझे नहीं जाता। मेरे इस युद्ध में आपकी मित्रता, हनुमान का बल और समस्त वानर सेना का साहस ही मेरी शक्ति था। आप सबने धर्म की स्थापना में मेरा साथ दिया। भ्राताश्री, विलंब कैसा? अब तो बस अयोध्यापुरी के दर्शन की अभिलाषा है। हमें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचना चाहिए। अब तो आपका 14 वर्ष का वनवास भी पूर्ण होने वाला है। लक्ष्मण, अयोध्या लौटने से पूर्व हमें एक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करना है। प्रभु आज्ञा दीजिए, ऐसा कौन सा कार्य है जो महत्वपूर्ण है? मैं अभी कुछ ही पलों में उस कार्य को कर दूंगा। उचित कह रहे हो हनुमान, तुम्हें और लक्ष्मण को ही वह कार्य संपूर्ण करना है। कार्य है महाराज विभीषण का राज तिलक। लंका अपने महाराज से वर्जित है, इसलिए हमें अयोध्या लौटने से पहले महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करना होगा। अपने कर्तव्य को निभाते हुए मैं इस कार्य को पूर्ण करके ही अयोध्या लौटना चाहता हूँ। लक्ष्मण, तुम समुद्र का जल लेकर आओ और महाराज सुग्रीव, हनुमान, जामवंत तथा समस्त वानर सेना के साथ लंका में महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करो। मेरे कर्तव्य का पालन अब तुम करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर भ्राता लक्ष्मण तुरंत हनुमान जी, महाराज सुग्रीव, जामवन और वानर सेना के प्रमुखों को लेकर लंका के राजमहल की ओर चल दिए। धर्म की स्थापना का ये पवित्र कार्य शीघ्र ही संपन्न होना था। समस्त वीरों ने चारों दिशाओं के समुद्रों और पवित्र सरोवरों से जल मंगवाया। राजमहल में वैदिक मंत्रों का जाप शुरू हुआ और एक भव्य आसन सजाया गया। हे महाराज विभीषण, यह केवल लंका का सिंहासन नहीं, यह धर्म और नीति का आसन है। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इस राज्य पर न्यायपूर्वक शासन करें। जय श्री राम। प्रभु राम की जय हो। मैं आजीवन इस आशीर्वाद का पालन करूंगा। राज्याभिषेक संपन्न हुआ। लंका को उसका धर्म परायण राजा मिल चुका था। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौटे। भ्राताश्री, आपकी आज्ञा का पालन हुआ। महाराज विभीषण का राज तिलक संपन्न हो चुका है। अब लंका अपने धर्मात्मा राजा को पाकर शांत और सुरक्षित है। उत्तम लक्ष्मण, तुमने मेरे कर्तव्य को पूर्ण किया। अब विलंब कैसा? प्रिय सुग्रीव और विभीषण, अब हम सबकी प्रतीक्षा अयोध्या कर रही है। नाथ, हृदय में अपार हर्ष हो रहा है और सबसे मिलने के लिए हृदय बहुत व्याकुल है। सही कह रही हो सीते, मेरा भी हृदय अब सबसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। प्रभु पुष्पक विमान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं चाहता हूँ सभी पुष्पक विमान में ही यात्रा करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और उन्होंने सभी को आदेश दिया। हे मित्रों, मेरे लिए अब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ। हम सभी अब पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान और अन्य प्रमुख वानर सेनापति पुष्पक विमान में सवार हुए। लंका की भूमि से विदा लेकर विमान ने आकाश मार्ग से उत्तर दिशा में उड़ान भरी। देखो प्रिय, यह वह विशाल समुद्र है
जिसे पार करने के लिए हमने पत्थरों से सेतु का निर्माण किया था, और अब हम उस स्थान के ऊपर से जा रहे हैं जहां हमारा पहला पड़ाव था, किष्किंधा। विमान तेजी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में विमान को रोककर प्रभु श्री राम उन सभी भक्तों से भेंट कर रहे थे जो उनके आने की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बिछाए बैठे थे। तभी प्रभु श्री राम को भरत जी का ख्याल आता है। पवन पुत्र, अब अयोध्या बहुत दूर नहीं है, पर मुझे भरत की चिंता सता रही है। उसने मेरे बिना 14 वर्ष तपस्या की है। कहीं मेरे आने में विलंब जानकर वह कोई कठोर निर्णय ना ले ले। तुम तत्काल पवन वेग से अयोध्यापुरी के निकट नंदीग्राम जाओ। मेरे भाई भरत को मेरे आगमन का शुभ समाचार दो। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और भरत जी को आपके आने की सूचना देकर उनके प्राणों की रक्षा करता हूँ। हनुमान जी विमान से उतरकर तीव्र गति से अयोध्या की ओर उड़ चले। विमान भी अपनी गति से अवधपुरी की ओर बढ़ता रहा। दूसरी ओर भरत राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर तपस्वी जीवन जी रहे थे और उनके आगमन की अवधि पूर्ण होने पर बहुत चिंतित थे। हनुमान जी तीव्र गति से उड़ते हुए अयोध्या के निकट नंदीग्राम पहुंचे और भरत के सामने प्रकट हुए। जय श्री राम। राजकुमार भरत, मैं रामदूत हनुमान हूँ। आपके लिए एक महान और अति शुभ समाचार हे हनुमान, कहाँ है मेरे प्रभु? क्या मेरा स्वप्न सच हो रहा है? क्या मेरे भ्राता श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सकुशल हैं? हाँ राजकुमार, आपके भ्राता प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौट रहे हैं। हे पवन पुत्र, तुमने आज मुझे वो दान दिया है जिसका कोई मोल नहीं। राजकुमार भरत आनंद और भावुकता से अभिभूत थे। अपने पूज्य भ्राता श्री राम के आगमन का समाचार सुनकर उनका हृदय प्रेम से भर आया। जय श्री राम। हे हनुमान, मेरी अयोध्या अब अंधकार में नहीं रहेगी। अयोध्या के हर नागरिक को यह शुभ समाचार मिलना चाहिए। सैनिकों, तुरंत नगाड़े बजाए जाएं। पूरे नगर में घोषणा कर दो कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। भरत ने अयोध्या लौटने में कोई विलंब नहीं किया। उन्होंने शत्रुघ्न, सभी माताओं, गुरु वशिष्ठ और समस्त मंत्रियों, नागरिकों को साथ लेकर राम जी के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। नंदीग्राम से अयोध्या तक का मार्ग फूलों और वंदनवारों से सजाया जाने लगा। इसी बीच पुष्पक विमान अयोध्यापुरी के निकट उतरा। भरत अपने तपस्वी वेश में हाथ में प्रभु की खड़ाऊ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां विमान रुका था। जैसे ही श्री राम ने भरत को देखा, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भरत, मेरे प्यारे भाई। राम जी ने अपने छोटे भाई को कसकर गले लगा लिया। 14 वर्षों की तपस्या और विरह का दुख एक क्षण में दूर हो गया। भरत ने पहले श्री राम के चरण स्पर्श किए और फिर नम्रता से उनकी खड़ाऊ उनके चरणों में अर्पित कर दी। प्रभु, यह सिंहासन आपका है। मैंने 14 वर्ष तक आपकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राज्य चलाया है। अब आप राजभार संभालिए। इसके बाद भरत ने सीता माता और भ्राता लक्ष्मण का स्वागत किया। फिर माताओं, गुरु वशिष्ठ और समस्त अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राम, सीता और लक्ष्मण को वर्षों बाद देखकर हर्षित होकर जयकार की। राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी तीनों माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से भेंट की। माताओं का हृदय अपने पुत्रों को सकुशल देखकर शांति और अपार प्रेम से भर गया। वह कार्तिक मास की अमावस्या का दिन था। अयोध्या नगरी इस अद्भुत उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार थी। नागरिकों ने प्रभु श्री राम के स्वागत में घी के दीपक जलाए। नगर के प्रत्येक घर, गली और महल को दीपों की कतारों से सजाया गया। अयोध्या प्रकाश के एक विशाल पुंज में बदल गई। हर्ष और उल्लास में डूबे लोगों ने पूरे नगर में उत्सव मनाया।
नाच गाना किया और खुशियां बांटी। समस्त अयोध्यापुरी में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। इसी दिन अयोध्या के राजमहल में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा और वैदिक मंत्रों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे उनके मित्रों की उपस्थिति में राम जी ने न्याय और धर्म के आसन को स्वीकार किया। अयोध्या के वनवास पूर्ण करके लौटने और राज्याभिषेक के इस ऐतिहासिक दिवस को ही भविष्य में दीपावली अर्थात दिवाली के रूप में मनाना शुरू किया गया। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय और 14 वर्ष के लंबे विरह के बाद राम के राज्य की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया। राम जी ने न्याय और प्रेम से वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। दादाजी, अब तो मुझे दिवाली पर दिए जलाने का असली कारण समझ आ गया। ये तो प्रभु श्री राम की घर वापसी की खुशी है। हाँ बेटा, और हर बार तुम दीप जलाओगे तो समझना कि तुम भी उस अयोध्या की खुशी में शामिल हो जिसने अपने प्रभु राजा राम का स्वागत किया था। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ खुशहाली फैला देता है और ऐसी ही दिवाली की रौनक और खुशहाली कैलाश पर्वत पर भी दिखाई दे रही थी। हर बार की तरह इस बार भी शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी गणेश जी माता पार्वती के पास आए। अरे पुत्र गणेश, तैयार हो गए पृथ्वीलोक पर जाने के लिए? जी माता श्री, बस माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान आ रहे हैं, फिर हम तीनों एक साथ जाएंगे। माता श्री, सभी देवी देवता कब आएंगे? बस सब आने वाले हैं। माता श्री, मुझे पता है आपने मेरे लिए मेरी पसंद के लड्डू बनाए हैं। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री और कार्तिकेय दोनों आ जाएं। उसके पश्चात हम सब मिलकर दिवाली के दीपक जलाएंगे और फिर मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। माता श्री, मेरा तो आतिशबाजी छोड़ने का बहुत मन है। मैंने स्वर्ग लोक से तरह तरह की अद्भुत फुलझड़ियाँ मंगवाई हैं और मेरे पास तो बड़े बड़े पटाखे और अनार भी हैं। अरे आतिशबाजी तो बाद में छोड़ना, पहले तुम सब मिलकर देवी पार्वती की सहायता करो। वो अकेली ही दिवाली की तैयारी कर रही हैं। माता श्री बताइए, हमें क्या क्या करना है? बस अभी तो सब कुछ हो गया है। एक काम करो, तुम जितने भी दीपक हैं उनको कैलाश की सभी पहाड़ियों पर रख दो ताकि हम एक एक करके सभी दियों को जला सके। जो आज्ञा माता। तभी सारे देवी देवता कैलाश पर आ जाते हैं। देवी पार्वती, चलिए मैं भी आपकी दीपक जलाने में सहायता करती हूँ। हाँ, मैं भी दीपक जलाने में आपकी सहायता करती हूँ। सब लोग कैलाश पर दिवाली का आनंद उठा रहे थे। तभी भगवान गणेश भगवान कार्तिकेय से बोले, भ्राताश्री चलिए ना, हम सब मिलकर नंदी, भृंगी आदि सभी शिवगणों के साथ आतिशबाजी छोड़ते हैं। हाँ चलो नंदी, आतिशबाजी कहाँ है? जो तुम सब स्वर्ग से खरीद कर लाए हो वो हमने उस गुफा में रखी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। नारायण नारायण। अरे बालकों रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह सब दिवाली का आनंद उठा रहे थे। माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ कैलाश की चोटी पर दिवाली के दीपक जला रही थी। पर जैसे ही वो दीपक जलाती तो दीपक बुझ जाता। अरे कितनी कोशिश कर रही हूँ दीपक जलाने की, पर यह है कि बार बार बुझ जाता है। हो सकता है हवा के प्रभाव से बुझ गया हो। रुको, मैं दोबारा जला देती हूँ। माता लक्ष्मी ने दीपक जलाया तो भी दीपक नहीं जला। एक बार मैं कोशिश करके देखती हूँ। माता सरस्वती ने जलाया तो भी दीपक नहीं जला, जल्दी से ही बुझ गया। अब माता पार्वती का मन खराब हो गया। ये क्या हो रहा है? इतने सारे दीपक जलाने हैं पर अभी तक एक भी दीपक नहीं जला। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हुआ देवी पार्वती, आप उदास क्यों हैं? आज तो दिवाली की शुभ रात्रि है और आज आपका चेहरा उदास क्यों है? देखिए न स्वामी, हम कब से दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर एक भी दीपक नहीं जल रहा। जैसे ही दीपक जलाती हूँ वैसे ही दीपक बुझ जाता है। हो सकता है आज हवा का प्रभाव ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। एक काम करते हैं, हम जला कर देखते हैं। चलिए प्रभु, दीपक मैं जला कर देखता हूँ, मुझसे नहीं बुझेगा।
इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ। अब नारद मुनि के साथ सभी देवताओं ने दीपक जलाने की कोशिश की, पर कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सका। तो सबको चिंता होने लगी। आप निश्चिंत रहो माताश्री, हम इस रहस्य का पता अवश्य लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दीपक तो जलता, वो भी नहीं जल रहा। मुझे तो लगता है जरूर ये किसी की चाल है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पिताश्री, हम अभी इस रहस्य का पता लगा कर आते हैं। माताश्री, आप उदास मत हो, कैलाश की दिवाली खूब धूमधाम से होगी। बस हम अभी आते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी पता लगाने के लिए कैलाश के आसपास घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर कैलाश पर्वत की एक चोटी पर पड़ी, जहाँ पर कुछ राक्षस अपने मुख से हवा फेंक रहे थे। शाबाश मेरे शेरों, ऐसे ही अपने मुख से तब तक हवा फेंकते रहना जब तक ये दिवाली की रात बीत न जाए। मैं चाहता हूँ कैलाश पर्वत पर आज दिवाली की कोई रौनक न हो। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती सोनी दिवाली मनाए। भैया अंधकर्ण, आप निश्चिंत रहो। शिव पार्वती की दिवाली को हम संपूर्ण होने ही नहीं देंगे। हमारे घर में अंधकार है तो उनके घर में भी अंधकार रहेगा। बहुत सताया है इन्होंने हमें। अब हमारी बारी है उनके कार्यों में विघ्न डालने की। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय ने राक्षसों की सारी करतूत देख ली। अच्छा, तो ये बात है। ये राक्षस अंधकर्ण अभी भी नहीं सुधरा। कोई बात नहीं, इस बार हम इसे सुधार देंगे। चलो गणेश, अब तुम्हारी बारी है। अपनी सूंड से पकड़कर इन्हें पिताश्री के पास ले चलो। भगवान गणेश ने अपनी सूंड लंबी की और उसमें सभी दैत्यों को बांधकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। अरे पुत्र गणेश, तुम इन सबको अपनी सूंड में क्यों लपेट कर लाए हो? पिताश्री, आज दिवाली के दीपक न जलने का कारण ये दैत्य ही है। पिताश्री, सब दैत्य अपने मुख से वायु फेंककर सारे दीपक बुझा रहे थे, इसीलिए माताश्री को परेशानी हो रही थी। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे थे? अब हमें क्षमा कर दो माता, हमसे भूल हो गई। कम से कम आज तो अपनी ईर्ष्या का त्याग कर देते राक्षस अंधकर्ण। आज दिवाली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार। आज के दिन तुम अपनी ईर्ष्या और बुरे कार्यों से क्यों त्योहार को खराब कर रहे हो? आज का दिन तो खुशियों का दिन है। तुम्हें अपने महल में भी खुशियों के दीपक जलाने चाहिए। सारी वैर भावना मिटानी चाहिए। अपने हृदय से अंधकार को मिटाकर प्रेम का दीपक जलाना चाहिए। हमें क्षमा कर दो प्रभु, पता नहीं हमारे मन में नफरत के बीज कैसे भर जाते हैं। माता लाइए, हम दिवाली के दीपक जलाते हैं। शायद आज दिवाली के दिन हमारे मन की ईर्ष्या भी इन दिवाली के दिए की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। भगवान गणेश की कृपा से उस दिन कैलाश पर्वत की दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई गई। सभी मिलकर दिवाली के दीपक जलाते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आरती करते हैं। लड्डू मेरी पसंदीदा मिठाई है। वो तो है गणेश जी, पर अभी हमें पृथ्वी लोक पर भी पहुंचना है। वहाँ भी सभी भक्त हमें ढेरों मिठाइयाँ खिलाने वाले हैं। वो तो है, आज सभी भक्त हमारे स्वागत में आंखें बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसके पश्चात कैलाश पर्वत पर दिवाली मनाकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं।